नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है उपेक्षा। आधुनिक परंपरा के परिवेश में संयुक्त परिवारों की परंपरा समाप्त होती जा रही है। प्रौढ़ माता पिता अलग रहने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। शारीरिक रूप से असहाय माता पिता आर्थिक रूप से भी बहुत पीड़ित होते हैं। प्रौढ़ावस्था में माता पिता की किसी के भी सहारे की आवश्यकता होती है और ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपने नवयुवक बेटों से अलग रहने को मजबूर होना पड़ता है। महानगरों में माता पिता को अपने बेटों से अलग रहते हुए खूब देखा जा सकता है। महानगरों में ऐसे नवयुवक भी देखे जा सकते हैं जो माता पिता को आर्थिक परिस्थितियों से संपन्न होकर भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। एक बार घर से निकलकर उन्हें पलट कर भी नहीं देखते। जब तक माता पिता आर्थिक रूप से संपन्न रहते हैं, सभी छोटे बड़े बेटे उनके साथ रहते हैं। यदि माता पिता के पास कोई मकान या ज़मीन अर्थात अचल संपत्ति होती है तो माता पिता की खूब सेवा करते हैं, लेकिन चल अचल संपत्ति माता पिता से लेते ही उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। प्रौढ़ माता पिता को अलग कर देते हैं, उनसे स्वयं अलग हो जाते हैं। अकेले रहने वाले प्रौढ़ माता पिता आर्थिक परिस्थिति के कारण बहुत मुश्किल से निर्वाह कर पाते हैं। जीवन यापन की चिंता उन्हें मानसिक तनाव से बहुत पीड़ित करती है। ऐसी विषम परिस्थिति में कुछ बुजुर्ग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आधुनिक परिवेश में माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर इंजीनियर, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बनाकर विदेश भेज देते हैं। बच्चों के विदेश भेजने के बाद माता पिता का यह उद्देश्य होता है कि उनका बेटा आर्थिक रूप से संपन्न होकर उनका सहारा बनेगा। लेकिन विदेश जाने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ये भूल जाते हैं कि स्वदेश में उनके माता पिता कैसे जीवन यापन करते होंगे। बड़ी बड़ी कोठियों में या ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंटों में कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे। विदेशों में रहने वाले बेटों से जब कभी उनके प्रौढ़ माता पिता के संबंध में पूछा जाता है तो वो तपाक से जवाब दे देते हैं। हर महीने उनके लिए पैसे तो भेज देते हैं, इतने रुपए भेजते हैं कि उनके पूरे वर्ष में खर्च नहीं हो पाते। क्या विदेश में से माता पिता के लिए भारी रकम भेजना ही पर्याप्त होता है? माता पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे उनके लिए सहारा बनेंगे, उनके दुख दर्द में भी सहायता करेंगे, लेकिन बच्चे अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। वे अपने ऐशो आराम से माता पिता का अवरोध का कारण समझते हैं। माता पिता के दूर रहने पर वे स्वतंत्र घूमते रहते हैं। कुछ युवतियाँ जब दुल्हन के रूप में नए घर में आती हैं तो सास के व्यवहार को सहन नहीं कर पाती। पहले से ही वे इस कल्पना से ग्रस्त होती हैं कि सास उन पर अत्याचार करेगी। इस कल्पना से पीड़ित कुछ युवतियाँ शादी से पहले ही मन में निश्चय करके चलती हैं कि पति के साथ घर बसाएंगी और जब उन्हें अवसर मिलेगा तो वे पति के साथ अलग रहने लगती हैं। माता पिता उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग माता पिता की चल अचल संपत्ति के अधिकार पर कर लेने के बाद उन्हें उपेक्षित कर देते हैं। माता पिता के पास धन नहीं रहने पर उन्हें बेकार समझकर छोड़ देते हैं। माता पिता अपने बच्चों को लाख कष्ट सहन कर भी उन्हें जीवन यापन के लिए समर्थ बनाते हैं, लेकिन बच्चे समर्थ बनकर माता पिता को उपेक्षा का शिकार बना देते हैं। माता पिता की उपेक्षा करने वाले नवयुवक एक बार ये कल्पना करके देखें कि जब वे इस अवस्था में पहुँचेंगे तब यदि बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया तो कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे अकेले रहेंगे, कौन असहाय अवस्था में उनकी सहायता करेगा। नवयुवक एक बार ऐसा सोचें तो फिर माता पिता की उपेक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, समाज में ये चीज़ें आम बात हो गई हैं, जनरेशन गैप है और इस चीज़ों का ज़्यादा असर हमारे घर के बुज़ुर्गों पे पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थोड़ी सी समझदारी के साथ हम नवयुवक और बुजुर्ग दोनों साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं अगर एक कोशिश की जाए। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।